हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर थाईलैंड में बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो और आप चाहते हो ये जानना कि पहले से ही जानना चाहते हो कि आपको कितने वर्क परमिट मिलते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या है कि थाईलैंड में आप बिजनेस करते हो तो ऐसा नहीं कि आप जितने भी लोग, सपोज आप 10-12 लोग मिलकर के बिजनेस करते हो सारे जाकर के थाईलैंड में रह सकते हो, ऐसा नहीं होता है। आपको जितने वर्क परमिट कंपनी अलाउ करती है आपके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन पे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पे रह सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप 2-3 लोग हो मिल करके वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप उसमें पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और सारे वहाँ रहना चाहते हो, तो सारे वहाँ रहना तो चाहते हो, लेकिन सबको वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि बिना वर्क परमिट को तो आप रह नहीं सकते, वहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो सबको वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। और सबसे पहले बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले, आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहेगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, वरना इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। और इन्फॉर्मेशन मिस होने के बाद में आपके कमेंट्स आएंगे, आप पूछेंगे कि इसमें ये क्या करना है, वो क्या करना है। मैं आपको सारी डिटेल में बता रहा हूँ। अगर आप थाईलैंड में बिजनेस करना चाह रहे हैं और आप कितने भी लोग हो, तो आप कितने को वर्क परमिट लेना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि कितने की रजिस्ट्रेशन करवाई है आपने कंपनी। अगर आप जो कंपनी वहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हैं और वो कंपनी अगर 2 मिलियन बाट की अगर आप कंपनी करते हैं, 20 लाख बाट हो गए, और जो 2 मिलियन बोलते हैं, तो 2 मिलियन पे आपको मिलता है एक वर्क परमिट। तो 2 मिलियन बाट की अगर आप कंपनी स्टार्ट करते हैं वहाँ पे, तो आपको एक ही वर्क परमिट मिलेगा। तो एक वर्क परमिट से आप 2 मिलियन से आप एक वर्क परमिट पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको 2 वर्क परमिट चाहिए तो आपको कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी 4 मिलियन कंपनी की, 4 मिलियन। तो 4 मिलियन की अगर आप कंपनी रजिस्टर करते हो तो उसकी एक्स्ट्रा फीस लगती है, 10-20 हज़ार बाट एक्स्ट्रा लगते हैं। और कंफर्म नहीं मुझे कि कितना अमाउंट एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा लगता है। और एक्स्ट्रा लगने के बाद में आप उसको 4 मिलियन बाट की कंपनी कर सकते हो। और 4 मिलियन बाट की कंपनी करने के बाद आपको 2 वर्क परमिट इश्यू होते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि आपको 3 वर्क परमिट चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम इंडिया से थाईलैंड जाते हैं काम करने के लिए, तो एक अकेले बंदे का पूरा बजट मैनेज नहीं कर पाता। एक अकेला बंदा पूरा बजट मैनेज नहीं कर पाता, तो हम 2-3 लोग मिलके काम करते हैं। तो अगर 2 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो आपको 2 लोगों का आपको चाहिए कम से कम वर्क परमिट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप 4 मिलियन बाट की कंपनी को आप स्टैब्लिश करेंगे, तो आपको 2 लोगों का वर्क परमिट मिल जाता है। लेकिन अगर आपको 3 बंदों का चाहिए कि यार रिक्वायरमेंट है, फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक रेस्टोरेंट चालू किया, 2 लोगों ने मिलकर के चालू किया, तो 2 लोगों का वर्क परमिट चाहिए क्योंकि दोनों ऑनर्स का है, साथ में आपको शेफ भी चाहिए और शेफ भी इंडियन चाहिए, तो उसका भी वर्क परमिट आपको लेना, तो आपको चाहिए 3 वर्क परमिट। तो उसके लिए आपको 6 मिलियन बाट की कंपनी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी। 6 मिलियन बाट की कंपनी करने के बाद में आप इजीली 3 वर्क परमिट आपको इश्यू होता है, आप 3 वर्क परमिट इजीली ले सकते हैं अपनी 6 मिलियन बाट की कंपनी रजिस्टर करने में। और आपको ज़्यादा लोग चाहिए तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा देना होगा और आपको रजिस्ट्रेशन बढ़ाना होगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था कि अगर आप बिजनेस का प्लान कर रहे हो और आप चाहते हो, आप ये जानना चाहते थे कि आपको कितना वर्क परमिट मिलता है। एक आदमी जा सकता है, 2 आदमी जा सकता है, 3 आदमी जा सकता है, कितने वर्क परमिट मिलते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि 2 मिलियन पे आपको 1 वर्क परमिट मिलता है, 4 मिलियन पे आपको 2 वर्क परमिट मिलते हैं और 6 मिलियन पे आपको 3 वर्क परमिट मिलते हैं। उसके बाद में भी जा सकते हो, 8 मिलियन पे भी जा सकते हो, 10 मिलियन में भी जा सकते हो। फिर उसमें ये होता है कि वो बड़ी फर्म हो जाती है। एक चीज़ ये भी है कि आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन भले कितना कर लें, लेकिन वो दिखना भी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं, आपकी कंपनी सेटअप हो जाती है, तो जब आप इमिग्रेशन वहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं, वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, और आपने मान लो 6 मिलियन बाट की कंपनी आपने स्टैब्लिश की है, लेकिन वो कंपनी 2 मिलियन बाट की भी नहीं लग रही है, तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसी अकॉर्डिंग आप कंपनी रजिस्टर कीजिए जितना आप दिखा सकते हैं। उसी से वर्क परमिट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कि ठीक है वर्क परमिट क्या 20,000 30,000 बाट और ज़्यादा देने पड़ेंगे, हमें 3 वर्क परमिट मिल जाएंगे, 6 मिलियन के कर लेते हैं। लेकिन जब वहाँ पे इमिग्रेशन वाले आते हैं, वो देखते हैं वहाँ पे वो 6 मिलियन छोड़ उनको 2 मिलियन दिखती है वो कंपनी, तो वो उसको डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ताकि आपको पता हो कि हमें अगर कितने ज़्यादा लोग लेकर के जाना है यहाँ से, तो कितने मिलियन बाट की कंपनी पे आपको कितने वर्क परमिट मिल सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए